एक घर तभी स्वर्ग बनता है जब उसमें प्रेम, त्याग और सम्मान का दीप जलता रहे। लेकिन इस दीप को जलाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने अपने 5 गुणों से न सिर्फ अपने घर को जोड़े रखा, बल्कि सास ससुर, पति और पूरे परिवार के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। ये कहानी है सुनीता की, एक साधारण सी लड़की जिसने साबित किया कि बहू अगर आदर्श बन जाए तो घर सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं रहता, बल्कि एक मंदिर बन जाता है जहां हर दिल में प्रेम बसता है। एक समय की बात है, हरिद्वार के पास एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनका परिवार बड़ा था, 2 बेटे, एक बहू और पत्नी सावित्री देवी। बड़ा बेटा विनोद शहर में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी सुनीता गांव में ही माता पिता के साथ रहते थे। राम प्रसाद जी का परिवार पहले बहुत खुशहाल था, पर पिछले कुछ वर्षों में परिस्थितियां बदल गई थी। खेतों की पैदावार कम हो गई थी और घर की छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। सावित्री देवी अक्सर कहती, अब तो कोई बहू पहले जैसी नहीं रही। आज की लड़कियां अपने घर की बात ही सोचती हैं। पर सुनीता अलग थी। वो एक ऐसी बहू थी जिसने अपने व्यवहार, सेवा और समझदारी से पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। आइए जानते हैं आदर्श बहू सुनीता के 5 गुण, जिन्होंने इस घर को स्वर्ग बना दिया। पहला गुण, सेवा भाव। सुनीता सुबह सबसे पहले उठती थी। सूरज उगने से पहले ही वह घर की सफाई, चूल्हा जलाना और सबके लिए चाय बनाना शुरू कर देती थी। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई। गांव का डॉक्टर बोला, 2 दिन इनका ध्यान रखो, दवा समय पर दो, वरना हालत बिगड़ जाएगी। सुनीता ने 2 दिन क्या, पूरे हफ्ते सावित्री देवी की एक पल भी सेवा में कमी नहीं की। वो रात रात भर जागती रही, सासू माँ का सिर दबाती, गर्म सूप बनाती और उनकी दवा सही समय पर देती। सास ने भावुक होकर कहा, बेटी, तू तो मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। सुनीता मुस्कुराकर बोली, माँ बहू नहीं, बेटी समझो। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरा गुण, संयम और सहनशीलता। गांव में कुछ औरतें सुनीता से जलने लगी। एक दिन पड़ोस की विमला ने व्यंग्य किया, बहुत बड़ी सेवा करती है अपनी सास की, देखना एक दिन सब दिखावा निकल जाएगा। सुनीता मुस्कुराई और चुप रही। उसने किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। सावित्री देवी ने यह बात सुनी और बोली, बहू, तूने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? सुनीता ने शांत स्वर में कहा, मां, अगर मैं बोल दूंगी तो फर्क क्या रह जाएगा? पानी में कीचड़ डालो तो वह भी गंदा हो जाता है। मैं चाहती हूं मेरे मन का पानी हमेशा साफ रहे। उस दिन सावित्री देवी को समझ में आया कि संयम ही असली ताकत है। तीसरा गुण, घर को एक सूत्र में बांधना। मोहन और उसके बड़े भाई विनोद में अक्सर पैसों को लेकर मतभेद होता था। एक बार विनोद गांव आया तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में कहा, मैं अब इस घर में कदम नहीं रखूंगा। सुनीता ने सबको शांति से बैठाया और बोली, भाई साहब, पिताजी की मेहनत से यह घर खड़ा हुआ है। अगर हम सब बिखर गए तो उनका जीवन भर का सपना टूट जाएगा। उसने दोनों भाइयों को पुराने दिनों की याद दिलाई, जब वे एक थाली में खाते थे, साथ खेलते थे। सुनीता की बातों में इतनी सच्चाई थी कि विनोद की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भाभी, आज तुमने हमें घर की असली कीमत समझाई। उस दिन के बाद दोनों भाई कभी झगड़े नहीं। चौथा गुण, सादगी और कर्तव्य निष्ठा। सुनीता को कभी गहनों या कपड़ों का लालच नहीं था। वह कहती थी, घर की शांति सबसे बड़ा गहना है। जब खेत की आमदनी कम हुई तो उसने अपने गहने बेचकर बीज खरीदने का सुझाव दिया। सास ससुर ने पहले मना किया, पर उसने कहा, अगर घर के हर सदस्य को साथ चलना है तो त्याग सबको करना होगा। उसके इस त्याग से खेत फिर हरे भरे हो गए। अगले साल भरपूर फसल आई और परिवार की हालत सुधर गई। सभी ने माना, सुनीता न होती तो यह घर टूट जाता। पांचवा गुण, सम्मान और प्रेम। सुनीता हमेशा बड़ों का आदर करती और बच्चों को प्यार से समझाती। वह अपने देवर और ननद के बच्चों को पढ़ाती और हर त्योहार पर पूरे परिवार को एक साथ लाने की कोशिश करती। एक बार रामप्रसाद जी ने गांव की पंचायत में कहा, मेरी बहू ने मुझे यह सिखाया कि परिवार में बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। जो प्रेम और सम्मान देता है वही सबसे बड़ा होता है। सुनीता ने सबको समझाया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि भावनाओं
और आपसी विश्वास से बनता है। वर्षों बाद जब सावित्री देवी वृद्धाश्रम में दान देने गईं, तो वहां की एक औरत बोली, कितनी भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारी बहू ने तुम्हारा कितना ध्यान रखा। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं सच में भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरे घर में आदर्श बहू है जिसने मुझे मां का सम्मान दिया। उस दिन पूरा गांव सुनीता के गुणों की चर्चा कर रहा था। लोग कहते थे, अगर हर घर में ऐसी बहू हो तो परिवार कभी नहीं टूटे। एक आदर्श बहू वही होती है जो सेवा, संयम, प्रेम, त्याग और सम्मान के 5 गुणों को अपने जीवन में अपनाए। ऐसी बहू न केवल घर को जोड़े रखती है, बल्कि उसे स्वर्ग बना देती है।